हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत ही शानदार हो गए और प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। अब तो बेटा रीजनल रूरल बैंक की भी वैकेंसी आ गई है। अब ऐसा मान लो कि इस साल के बैंकिंग के सीजन का लास्ट सेगमेंट, क्योंकि अपन SBI PO, SBI क्लर्क देख चुके हैं, IBPS देख चुके हैं और अब आ चुका है हमारा रीजनल रूरल बैंक का। और आपकी प्रिपरेशन एकदम उम्दा तरीके से बहुत ही शानदार चल रही होगी। मैं अपने एंड से जो हेल्प करना चाह रहा था मैं उसमें लगा हुआ हूँ। और ये जो हमारा 45 डेज वाला चल रहा है जिसमें बैंकिंग सिलेबस का हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, और दो बीच में 2-3 दिनों का गैप हो गया है कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। दोबारा मैं आ चुका हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं एज पर शेड्यूल डायरेक्शन डिस्टेंस, टोटल ये कॉन्सेप्ट। कोशिश तो मैं ये करूँगा कि आज ही ख़त्म कर दूँ पूरा डायरेक्शन डिस्टेंस आपका, लेकिन अगर लेक्चर 1 घंटे से ऊपर का चला जाता हो तो फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल एक्सटेंड करके कल इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी पॉजिटिविटी के साथ। हाँ, उससे पहले ये कि हमारी जो क्लास है बैंकिंग वाली के अलावा जो SSC का है उसका भी 45 डेज वाला पैटर्न चल रहा है। उसमें भी हमने 5-6 क्लासेस कर ली है, लगातार अपन चल रहे हैं। इसके अलावा हम CSET वाला सेगमेंट भी चला रहे हैं। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि मंडे से आपको GS और करेंट अफेयर की भी अलग अलग सेपरेट लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। GS जो कि SSC पे फोकस्ड होगा ज़्यादातर, और उसके अलावा करेंट अफेयर आपका टोटली बेस्ड होगा किस चीज़ पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सब से रिलेटेड। ठीक है, चलिए खैर आज हम शुरू करने वाले हैं किस टॉपिक को, डायरेक्शन डिस्टेंस को। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और बेटा चूँकि ये फर्स्ट क्लास है और आपके डिमांड के पैटर्न पर बिना PPT के मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो PPT से थोड़ा सा आसान हो जाता है पढ़ना, लेकिन कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। आप जैसे समझ पाओ वो मेरे लिए बेहतर है। तो हम डायरेक्शन डिस्टेंस के सेगमेंट को शुरू कर रहे हैं बैंकिंग के लेवल का। अच्छा, इसमें समझना हमें क्या क्या है, बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं। आप मतलब ऐसा सपोज कर लो कि अगले हाफ एन आवर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिक्स जो अगर एक अनपढ़ व्यक्ति हो, इलिटरेट पर्सन हो या एक बच्चा हो जिसको भी करा दिया जाए तो आपका सिलेबस आगे पार्ट जो होगा, आगे ले आने वाले जो सेगमेंट होंगे डायरेक्शन डिस्टेंस का, वो बहुत शानदार तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसी पैटर्न पे मैं शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर मैं डायरेक्शन की बात कर लूँ तो हमारे पास टोटल डायरेक्शंस कितने होते हैं। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस में मेरे को याद है जब कभी ये क्वेश्चन पूछा करता था बच्चों से, उनका आंसर होते कभी सर 4, कभी डायरेक्शन होते 8, कभी होते 10, और समहाउ ये सारे करेक्ट होते हैं। हाँ, बेसिक्स डायरेक्शन हमारे 4 ही हैं, लेकिन उसके अलावा जब ये 2 डायरेक्शंस के बीच में डायरेक्शंस निकालते हैं, सब प्राइम डायरेक्शंस, तो 2 आपके 4 आपके वो भी हो जाते हैं। और कई सारे बुक में अप और डाउन को भी डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया गया है। अदरसी अगर मुझसे पूछो तो शायद नहीं करना चाहिए। डायरेक्शन बेसिक हमारे 4 है तो 4 ही रखो ना, क्यों ही एक्स्ट्रा फिजूल का डेटा और कंटेंट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए देखते हैं ये हमारे 4 जो डायरेक्शंस हैं वो। ठीक है, और इस 4 डायरेक्शन में आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं साउथ, इसको क्या बोलेंगे अपन ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट। डन, ओके। अब अगर इस ईस्ट और वेस्ट में ये हम पुट कर दें तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं ये पुट कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। अगर मैं ये पुट कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। और अगर ये हो जाता हो तो इसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट। डन। अब बात ये रही कि मैंने इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोला है, मैं इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसको साउथ ईस्ट क्यों बोला है, ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, है ना। रैंडमली मैं पूछा करता था, अगर आप में से कोई बच्चे जो मेरे पुराने मुझसे कनेक्टेड है तो उनको पता होगा मैं ये क्वेश्चंस पूछा करता था क्लास में ऑफलाइन जहाँ मैं पहले था, और इसलिए मैं उसको बार बार याद करता हूँ।
इसलिए क्योंकि हमारे पास दो ही पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल, और अपन डायरेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो पोल के रिस्पेक्ट में ही मेंशन करते हैं, इसीलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ, अगर आप नॉर्थ फेस कर रहे हो और आपने राइट टर्न ले लिया तो किस डायरेक्शन में चले जाएंगे? अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ और मैं राइट टर्न ले लिया तो मैं कहाँ चला जाऊँगा? ईस्ट। अगर मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ और मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया, मैं कहाँ चला जाऊँगा? वेस्ट। अगर मैं साउथ फेस कर रहा हूँ और मैंने राइट टर्न ले लिया, मैं कहाँ चला जाऊँगा? साउथ प्लस राइट, वेस्ट। और अगर मैं साउथ फेस कर रहा हूँ और लेफ़्ट टर्न ले लिया, मैं कहाँ चला जाऊँगा? ईस्ट। डन? ये आपके 4 बेसिक्स है। अच्छा, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, यहाँ से राइट टर्न लूँगा तो यहाँ पहुँचूँगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है इंक्लाइंड अपवर्ड, साउथ ईस्ट का मतलब है इंक्लाइंड दिस साइड, ऐसा होना चाहिए। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राइट का। जब कभी आपसे डायरेक्टली राइट की बात की जाती हो तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो राइट है ना, ये राइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ये जो लेफ़्ट है ना, ये लेफ़्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी समझना। देन चलो, अच्छा मुझे ये बताओ जनरलाइज वे में, बहुत सिंपल सा पैटर्न, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा हूँ और तब मैंने राइट टर्न ले लिया, मैं अगर नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा हूँ और अगर मैंने राइट टर्न ले लिया तो मैं किस डायरेक्शन में चला जाऊँगा? ये नॉर्थ ईस्ट से राइट टर्न, इसका मतलब मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? साउथ ईस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। और ये मैंने क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि प्राइम से राइट लिया तो प्राइम पहुँचा, प्राइम से लेफ्ट लिया तो प्राइम पहुँचा, लेकिन अगर सब प्राइम से राइट लेंगे तो सब प्राइम, और सब प्राइम से लेफ्ट लेंगे तो सब प्राइम। क्लियर हुआ इतना? दूसरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट इक्वल टू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डन? चलो, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। कैसा एक्सटेंशन? ऐसा सपोज कर लीजिए कि मैंने आपसे एक ये सेकेंड, थर्ड, ये जो पैटर्न हमने पिछले वाले स्लाइड में मेंशन किया था वो दोबारा मेंशन कर देता हूँ। और ये हमारा क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। ये आपका साउथ ईस्ट। ये कौन सा? साउथ वेस्ट। और ये कौन सा? नॉर्थ वेस्ट। देखो, मैं चाहता था पिछली स्लाइड को भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने स्लाइड जानबूझ के चेंज किया है ताकि आपके लिए जो मैं पीपीटी बनाऊँ ना, ये पीपीटी इतना शानदार बनना चाहिए, इतना शानदार बनना चाहिए कि जब आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो मज़ा ही आ जाए एकदम से, इतना बेहतरीन बनना चाहिए। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इस डायरेक्शन के स्केल को एक सर्कल में कनेक्ट कर दूँ ऐसा, और अब मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे ये बताओ, ये जो सर्कल है ये टोटल कितने डिग्री का है? आप बोलोगे सर सर्कल तो हर जगह 360 डिग्री का ही होता है, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट भी होगा, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें, 360 डिग्री का होता है। ऑलराइट, अच्छा फिर ये क्या हो गया? ये सर 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के कितने पार्ट्स हो गए? 90 डिग्री के हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स हो गए। अच्छा, ये कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री के हमारे पास कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 8 पार्ट्स हो जाएंगे। और ये बताना क्यों ज़रूरी है ये मैं अभी बताता हूँ, बट उसके पहले अपन समझ लेते हैं। अगर नॉर्थ से क्लॉकवाइज की बात की जाए तो ये क्लॉकवाइज, और अगर इस डायरेक्शन की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ने से पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछ ही लेता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है एंड फ्रॉम देयर ही हैज़ टेकन 3/8 राइट टर्न, या 3/8 क्लॉकवाइज, 3/8 एंटी क्लॉकवाइज, कैसे कंसीडर करेंगे? अब अगर अपने को ये पता हो कि ये जो 8 है ये किस डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? 45 को हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या दूसरा हम ऐसा कर सकते थे कि 3/8 का मतलब बेसिकली ऐसा कह रहा है 360 डिग्री। अपन कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकाल दें। समझ आए? चलो, तो आपके पास 2 बेसिक चीज़ें थी। पहला तो डायरेक्शंस को डायरेक्टली कंसीडर कर लेना, समझ लेना, और दूसरा डायरेक्शन के बाद इसको समझ लेना। अब इस दोनों को समझने के बाद इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसका यूज कहाँ करने वाले हैं हम,
कैसे यूज़ करेंगे, क्या क्या सेगमेंट आता है। तो बेटा अब चलते हैं माइंड मैप की तरफ और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमसे क्या पूछा जाएगा। हमसे बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पे, टर्न बेस्ड। टर्न बेस्ड बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, अल्दो आप सबको भी पता और मुझे भी पता है कि एसएसबी वो बैंकिंग में इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है आपको एकदम से बेसिक से बताना ताकि बाद में इश्यूज ना हो। टर्न बेस्ड का क्या मतलब, टर्न बेस्ड का मतलब है पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड टेक्स 40 राइट टर्न्स, takes 25 left turns, takes 30 right turns, takes 105 right turns, then in which direction he is facing, ये टर्न बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक नंबर 2, ये आप इसमें क्या पढ़ोगे, डिग्री बेस्ड। ठीक है, अच्छा अब आप ये मेरे से पूछ लोगे कि सर ये डिग्री बेस्ड क्या होता है, क्या होता है डिग्री बेस्ड का मतलब हो गया अ पर्सन इज फेसिंग साउथ ईस्ट एंड टेकन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 215 डिग्री क्लॉकवाइज, 310 डिग्री क्लॉक, कुछ भी पूछा जा सकता है। उसमें किसका यूज किया जाएगा, टर्न्स और डिग्री का। अच्छा एक थर्ड पैटर्न आएगा जिसमें टर्न और डिग्री दोनों का यूज कर लेगा, बट मैं उसको सेपरेट नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। कई बार ये सेपरेट आएगा, कई बार दोनों को मर्ज करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा अब इसमें एंट्री होगी किसकी, डिस्टेंस की। हमने जब डायरेक्शन समझ लिया तो हम इसमें एंट्री करेंगे किसकी, डिस्टेंस की। और डिस्टेंस में पहला क्वेश्चन जो पहला पैटर्न आएगा वो कैसा आएगा, सिंपल। और जो दूसरा आ जाएगा वो आ जाएगा कोडेड, जो आज के टाइम में बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक कौन सा, ये वाला बैंकिंग के लिए, एक कौन सा, ये वाला बैंकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, और एक ये डिस्टेंस वाला। यहाँ पर आपको कई बार कुछ पैसेजेस मिल जाते हैं। देर आर 8 डिफरेंट पर्सन सिटिंग टुगेदर, ए इज सिटिंग 15 मीटर राइट टू बी एंड बी इज सिटिंग 13 मीटर लेफ्ट टू, ऐसा कुछ करके पैसेज आपको दे दिया जाएगा और दूसरा कोडेड हो जाता है। वही जो यहाँ पर डिस्टेंस पैसेज बेस्ड पे उसी को कोड के फॉर्मेट में। हाँ मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि ये कोड वाले में ना पैटर्न बहुत ही एक्सटेंडेड बढ़ा दिए गए, कई चेंज कर दिए गए। इसमें तो एक तो नॉर्मल कोड यूज़ किया जाता है, एक में ना आपको डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में एक नंबर नहीं 2 नंबर दे दिया जाता है। कैसा दिया जाता है, सपोज कर लो ऐसा लिखा जाएगा $B9 इक्वल टू बी इज़ 20 किलोमीटर साउथ, बी इज़ 20 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। अब समझो यहाँ पर ये जो हैश गिवन है, ये जो डॉलर गिवन है, इसका मतलब साउथ तो हो गया, चलो ठीक है कंसीडर कर लिया। यहाँ पर ये 9 और यहाँ पर ये 20, 2 नंबर देने की क्या ज़रूरत होगी, तो आपको वहाँ पर नंबर्स के बीच का भी रिलेशन कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो आप बेसिकली बैंकिंग के लिए हम पढ़ने वाले हैं इस दोनों को, बट आई वुड सजेस्ट कि हम इस दोनों को भी साथ में लेके चलें ताकि आने वाले किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कई सारे टेबल तो अब रेयर ही देखा जाता है, लेकिन अपन पढ़ जरूर लेंगे क्योंकि ऐसा बोला तो गया नहीं कि सिलेबस में नहीं आएगा। और वो जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, शैडो। मैं इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा जरूर लूँगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके सेगमेंट है, एक बार नोट डाउन करिए और हम इससे शुरुआत करेंगे। तो अब आते हैं नए सेगमेंट पे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्न बेस्ड। अच्छा टर्न बेस्ड में मैं कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू कराने वाला हूँ और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको तुरंत आ जाए। अच्छा मेरी एक स्टूडेंट थी ग्वालियर ब्रांच में और नाम था उसका रिंकल। मेरे को अच्छे से याद है, जब कभी वो 2-3 बैच पढ़ा उसने, पूरा कॉन्सेप्ट उसका रीजनिंग बहुत शानदार, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन की बात होती वो पेज पर डायरेक्शन का यूज़ नहीं करती कि पेज पर टर्न करा दो ऐसा वैसा वैसा, नहीं, वो खुद के हाथ से मूव करना शुरू कर देती है, ऐसा मूव कर लेती है, ऐसा मूव कर लेती है, ऐसा, और उसी में वो कंफ्यूज रहती लगातार। ऐसी कंडीशन थी और कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता भी है। बट धीरे 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 रिंकल हो गई बड़ी, रिंकल की हो गई शादी, लेकिन डायरेक्शन उसको अभी भी समझ नहीं आया। तो चलिए खैर आइए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1,
अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, बहुत सिंपल लिख रहा हूँ मैं, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं क्वेश्चन जिस पैटर्न पे लिख रहा हूँ मैं लिखता रहूँ, आपके आंसर मेरे से पहले आ जाए, ठीक है। देन ही टेक्स राइट टर्न, ठीक है, कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न, देन कौन सा टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न, एंड देन कौन सा टर्न लेता है, राइट टर्न। नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अब आपको ये पता करना है कि वो अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए आप नॉर्मली जो ट्रेडिशनल पैटर्न है वो ले लेते हैं। ये पैटर्न रहा, इसमें अगर मैं आपको बताऊं नॉर्थ के बारे में तो आपको पता है कि नॉर्थ ये है, और नॉर्थ से उसने पहला क्या ले लिया, राइट टर्न, पहला राइट टर्न उसने ले लिया, वो कहाँ पहुँच गई, ईस्ट में। अच्छा, फिर से क्या ले लिया, लेफ्ट टर्न, यहाँ से फिर से उसने लेफ्ट टर्न ले लिया, वो दोबारा कहाँ पहुँच गई, नॉर्थ डायरेक्शन, और फिर से राइट टर्न ले लिया, वो कहाँ पहुँच गई, ईस्ट। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या होने वाला है, ईस्ट होने वाला है। डन, एकदम बेसिक, इससे बेसिक क्या ही हो सकता है। लेकिन एक बात सिंपल सी बताओ मुझे, क्या इतना टर्न देने की ज़रूरत है? मुझे ये बताओ कि मैं नॉर्थ में फेस कर रहा था, मैंने राइट टर्न लिया, ईस्ट पहुंचा, और फिर लेफ्ट टर्न लिया, नॉर्थ पहुंच गया। इसका मतलब एक राइट ने एक लेफ्ट को एलिमिनेट करा दिया। तो हम यहाँ पर से एक राइट से एक लेफ्ट को एलिमिनेट करा देंगे। हम किसका यूज़ कर लेंगे, राइट टर्न, और डायरेक्टली नॉर्थ से राइट पहुँचेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। क्लियर, समझ आया? इसका मतलब एक राइट एक लेफ्ट को एलिमिनेट कर लेता है। डन, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 4 राइट टर्न्स होता तो क्या होता? मैं नॉर्थ फेस कर रहा हूँ, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, मैं वहीं पहुँच जाता जहाँ से चला था। इसका मतलब किस डायरेक्शन में पहुँच जाता मैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? तो समझ लीजिएगा, 4 राइट टर्न या 4 लेफ्ट टर्न की बात की जाती है, इसका मतलब किसकी बात की जाती है, 360 डिग्री। इसका मतलब जो पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा एवरीवेयर। क्लियर? यस। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन यहीं ले लेते हैं, आगे नहीं चलते हैं। और इसको पहले मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि इसी पेज पे मैं और क्वेश्चन करा पाऊँ आपको। बहुत अंडू, चलिए इसको कर देते हैं यहाँ सेट, और ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ऐसा मान लेते हैं कि एक पर्सन है, वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में। डन, एंड देन ही टेक्स 45 टाइम्स राइट टर्न, एंड देन 60 टाइम लेफ्ट टर्न, एंड देन 75 टाइम्स राइट टर्न। नॉर्मल क्वेश्चन मैंने ले लिया समझाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या आने वाला है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप नहीं समझे होंगे तो कोई इश्यू नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं समझाऊंगा इसको फटाफट कैसे करेंगे, लेट्स सी। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं साउथ फेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ फेस कर रहा, यहाँ से मैंने 45 टाइम्स राइट टर्न लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, हर 4 राइट टर्न मुझे क्या, किस पोजीशन पे लेके आ रहा है, साउथ पे लेके आ रहा है। मतलब एवरी टाइम 4 राइट टर्न्स में ले रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, 0। तो क्यों ना इस 45 को 4 से डिवाइड कर लें। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 राइट टर्न। समझ आई बात? क्या ये 60 लेफ्ट टर्न में भी हो जाएगा? 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0 लेफ्ट टर्न। ये तो जिस पोजीशन पर रहेगा वहीं पहुंच जाएगा। अच्छा, 75 राइट टर्न है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 राइट टर्न, और 1 राइट टर्न प्लस 3 राइट टर्न दोनों ऐड कर लोगे तो 4 राइट टर्न, और 4 राइट टर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आंसर साउथ था, साउथ ही रह जाएगा, कुछ चेंज करने की ही ज़रूरत नहीं होगी। कर लोगे आप? आई होप कर लोगे, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते थे, इसमें राइट और राइट को ऐड करके लेफ्ट को माइनस कर देते। तो 75 प्लस 45 ऐड करते तो 7 4 11 120 होता, और 120 में से 60 लेफ्ट टर्न माइनस करते। माइनस क्यों करते? क्योंकि एक राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न को एलिमिनेट कर देता है। अगर आप माइनस कर देते तो आपके पास बचता 60 लेफ्ट राइट टर्न, और 60 राइट टर्न को 4 से डिवाइड करोगे क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब मूवमेंट ही नहीं होता, और यही है
टर्न्स के बारे में। समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल सा पार्ट है। ये मैंने बस आपको इसलिए बता दिया है ताकि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहे कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर पैटर्न यूज़ कर लेना है। हो जाएगा। चलिए अब आते हैं किस पे, जल्दी से दूसरा पार्ट जो है वो हम ले लेते हैं, कौन सा, डिग्री का। डिग्री का बेसिक मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में ऑलरेडी बता ही दिया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे सपोज कर लो कि एक पर्सन देख रहा है किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, और वहाँ से वो क्या करता है, वहाँ से वो 100 डिग्री राइट टर्न ले लेता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब बता दो वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में अगर साउथ की बात करें तो वो यहाँ होगा और यहाँ से 100 डिग्री राइट टर्न नहीं लेते हैं, इसको राइट कंसीडर नहीं कराऊंगा मैं, इसको ये राइट कंसीडर मैं इसको नहीं कराऊंगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 100 डिग्री क्लॉकवाइज। 100 डिग्री क्लॉकवाइज करा दिया। अब हमसे पूछा गया कि पहले ये साउथ था, यहाँ से 100 डिग्री क्लॉकवाइज, सो लेट मी क्लियर, क्या ये क्लॉकवाइज होगा या ये क्लॉकवाइज होगा। प्रोबेबली आप समझ गए होंगे कि सर क्लॉकवाइज इक्वल टू राइट की तरफ होता है, तो राइट की तरफ चलेगा क्लॉकवाइज। अच्छा इसमें 100 डिग्री तो बेटा 90 डिग्री तो यही कंप्लीट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 डिग्री। इसका मतलब वो इसके ऊपर और इसके पहले इसमें कहीं पे रुकेगा। ये डायरेक्शन कौन सा होता है, नॉर्थ, ये कौन सा हो जाता है, साउथ, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, साउथ कह रहा हूँ मैं, ये कौन सा हो जाता है, वेस्ट, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। समझ आया, बहुत सिंपल सा पैटर्न है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ इसको, क्योंकि हमें मेन पैटर्न पढ़ना है, बेसिक पैटर्न मेन ध्यान से रीड करना है। ठीक है, चलो। अच्छा अब समझो, सपोज कर लो कि एक नया क्वेश्चन दे दिया जाए हमें और हमसे बोला जाता हो कि बेटा जो पर्सन है वो पहले से नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, उसने पहले कुछ टर्न्स ले लिए, कुछ टर्न कितने ले लिए, ऐसा मान लेते हैं कि 135 डिग्री उसने क्लॉकवाइज ले लिया, उसके बाद 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लिया और फिर 300 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया, ऐसा मान लिया हमने। और अब हमसे पूछा गया कि अब बताओ, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अब बताओ मुझे किस डायरेक्शन में। ठीक है, कॉन्सेप्चुअलाइज अगर आप करो, कॉन्सेप्चुअलाइज अगर आप इसको करोगे तो ध्यान से देखो, हमसे बोला गया कि पर्सन नॉर्थ देख रहा है, कोई बात नहीं भैया नॉर्थ दिखा देते हैं उसको, उसने बोला है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये नॉर्थ डायरेक्शन डन। अच्छा नॉर्थ डायरेक्शन से 135 डिग्री क्लॉकवाइज, अब आप बोलोगे सर यहाँ से 135 डिग्री क्लॉकवाइज इधर कहीं आ जाएगा, फिर यहाँ से 225 एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से 225 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर कहीं पहुँच जाएंगे, और फिर यहाँ से 300 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसा कहीं चलेंगे, इतना मूवमेंट करना पड़ेगा डन। बट आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। याद है पिछले वाले पैटर्न में हमने क्या किया था, राइट को जोड़ दिया, लेफ्ट को जोड़ दिया, राइट और लेफ्ट को माइनस कर दिया। वैसे ही एक बात समझो, मेरी नॉर्मल सी बात समझो, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ और मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले लिया, ईस्ट पहुँच गए, और फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, नॉर्थ पहुंच गया। इसका मतलब एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक अगर इक्वल होगा तो एलिमिनेट करेगा, लेकिन क्लॉक होगा तो जोड़ दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं, हम इस 135 और 300 को ऐड करके यहाँ पे बना देंगे 435 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ भी क्लॉक है और यहाँ भी क्या है, क्लॉकवाइज है। और इस 435 में से ये 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को एलिमिनेट कर देंगे। अगर हमने इसको एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास कितना बच गया, 210 डिग्री, कौन सा, क्लॉकवाइज, 210 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो पर्सन नॉर्थ में था और 210 डिग्री क्लॉकवाइज करना है, ध्यान से समझना। 210 डिग्री 180 डिग्री के बहुत क्लोज है, तो नॉर्थ से अगर 180 डिग्री चलेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ में। लेकिन जब 180 डिग्री पहुँचा 210 में से, इसका मतलब 30 डिग्री स्टिल रिमेनिंग, और 30 डिग्री कहाँ चलना है, क्लॉकवाइज। और अगर 30 डिग्री क्लॉकवाइज इस साइड चले तो हम किसके बीच में रुक जाएंगे, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। समझ आई बात।
इस वीडियो से अगर क्लियर नहीं होता तो इसको दोबारा देखिए, 2 से 3 बार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं 1 से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा बेसिक पैटर्न का नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बैंकिंग का मेन कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके या रिवाइड करके देख लीजिएगा दोबारा। अब मैं दोबारा इसमें बस ये समझा देता हूँ कि मैंने इसमें किया क्या है। मैंने ये क्लॉक और क्लॉक को ऐड कर लिया है, उसमें से एंटी क्लॉक को माइनस कर लिया, जो भी रिमेनिंग डेटा बचा वो हमने मूवमेंट चेक कर लिया, वो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आपको टर्न्स और डिग्री दोनों ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्या, टर्न प्लस डिग्री, जिसमें दोनों ही गिवन होंगे। कैसे डील आउट करेंगे समझ लो। सपोज कर लो कि एक पर्सन पहले से किस डायरेक्शन में देख रहा है, पहले से वो नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ में देखने के बाद उसने कुछ टर्न्स ले लिए, उसने मान लो ऐसा 45 टाइम्स राइट टर्न ले लिया। डिग्री नहीं है, यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक डिग्री मेंशन कर दिया है। 45 टाइम्स राइट टर्न ले लिया एंड देन 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। और अब हमसे पूछा गया कि हमें ये बताओ कि वो पर्सन अब इस कॉन्फ़िगरेशन में जो यहाँ देख रहा था वहाँ से कहाँ पहुँच गया है, किधर देख रहा हो, समझ रहे हैं। चलो तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा, किधर देख रहा होगा, कैसे अपन क्लियर करेंगे इसको। एक बार बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा समझो, नॉर्थ देख रहा है मतलब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से 45 डिग्री नहीं है, राइट टर्न है। 45 टाइम्स राइट टर्न, 1 राइट टर्न, 2 राइट टर्न, 3 राइट टर्न, 4 राइट टर्न, बहुत सारा 45 टाइम्स राइट टर्न चलता रहेगा, अपने को घुमाना पड़ेगा। और घुमाते 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 फिर बाद में 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्या ऐसा पूरा करना चाहिए हमें? मैं कहूँगा नहीं। पहले इस 45 राइट टर्न को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास इसके कैलकुलेशन में से बचेगा क्या, 3 राइट टर्न। और 3 राइट टर्न इक्वल टू हो जाएगा 3 × 90 इक्वल टू 270 डिग्री। और राइट टर्न है तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। देखिए किया क्या मैंने, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने किया क्या है, मैंने किया इसमें क्या है, इस 45 राइट टर्न को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी डिग्री रहेगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी अपने को कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले मैंने 45 राइट टर्न को 4 से डिवाइड किया। और वो क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है नॉर्थ से फर्स्ट राइट टर्न ईस्ट, सेकेंड राइट टर्न साउथ, थर्ड राइट टर्न वेस्ट, फोर्थ राइट टर्न नॉर्थ ही तो पहुंच जाता है। तो क्यों ही अपन एक ही पोजीशन को बार बार करते रहे, समझ रहे हैं। इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। और जब 4 से 45 को डिवाइड किया, हमारे पास बचा 3 राइट टर्न। और 3 राइट टर्न का मतलब है 3 × 90 डिग्री 270। अब समझो यहाँ 270 क्लॉक है और यहाँ 225 एंटी क्लॉक है। इन दोनों को जब अपन सबट्रैक्ट करेंगे तो 270 में से जब 225 माइनस करोगे तो आपके पास बचने वाला है 45 डिग्री। और 45 डिग्री बेटा यहाँ क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, और यहाँ क्लॉक है, और क्लॉक वाला बड़ा है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। आप पहले से कहाँ देख रहे थे, नॉर्थ, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। इतना सिंपल सा पैटर्न है। तो मतलब ये कि हमें कॉन्सेप्ट को उस हिसाब से समझना है, उस हिसाब से टैकल करना है, ताकि चीज़ें मुश्किल ना हो। अब मैं इसमें कोशिश करता नहीं, मैं पहले 45 राइट टर्न को ऐसा घुमा के पहुंचा लेता हूँ, फिर मैं वहाँ से 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करके मूव कराऊंगा। टाइम भी लगता है, गलत होने के भी चांसेस होते हैं। तो क्यों ना इसका कैलकुलेट, जरूरी नहीं कि हर बार इस स्ट्रक्चर पे आने के बाद ही शेप को कंसीडर करें वही आंसर बताए। पहले इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ये राइट टर्न था, ये एंटी क्लॉक है, ये टर्न वाइज है, ये डिग्री वाइज है, या तो दोनों को टर्न में कन्वर्ट कर लीजिए, या दोनों को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप इसी क्वेश्चन को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं अब आगे बढ़ने वाला हूँ डिस्टेंस की तरफ, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसकी तरफ, डिस्टेंस। और आपने जैसे आंसर दिया था, जब मैंने आपसे ये पूछा था डायरेक्शन कितने तरीके का, आपने बोला था सर 4, कुछ ने बोला था 10, कुछ ने सोचा था 8। वैसा ही क्वेश्चन ये है कि ये डिस्टेंस कितने तरीके का होता है। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन कुछ जचा नहीं,
डिस्टेंस में क्या ही काइंड होगा, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है ना ना ना, डिस्टेंस में भी काइंड होता है। कैसे? याद करो 6th क्लास के फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता था हमें, जिसमें बताया जाता था डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते थे अपन उसमें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और एक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। इसका मतलब डिस्टेंस को भी कितने तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट। सपोज कर लो कि हमारे पास एक कन्फिग्रेशन में बोला गया भाई ये एक पर्सन है या एक रो है और ये कितने मीटर्स है? 4 मीटर है, और ये दूसरा रो है, ये कितने मीटर है? 3 मीटर है। एक दूसरा कन्फिग्रेशन ले लेते हैं, ये एक रो है, ये 4 मीटर है, एक दूसरा है, ये 3 मीटर है, और अगेन ये क्या है? 4 मीटर है। और एक तीसरा ले लेते हैं, ये सर कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये 7 और ये 8। और आपसे बोला जाएगा इन दोनों ही तीनों ही पैटर्न में कि आप मुझे बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर? तो समझो मैक्सिमम डिस्टेंस तो बहुत सिंपल होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस में आपने सिंपली क्या करना है, जितने भी टर्न्स गिवन हो सबको ऐड कर दीजिए, तीनों में ही, पहले दूसरे तीसरे तीनों में ही। इसका मतलब अगर इसमें मैक्सिमम की बात करें तो 4 + 3 7। अगर मैं इसमें मैक्सिमम की बात करूं तो 4 + 8 और 3 11। और मैं अगर इसमें मैक्सिमम की बात करूं तो 8 7 15, 15 और 11 26, ये आ जाएगा। क्लियर? लेकिन क्या कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म हो गया? आंसर है नहीं। हमें क्या निकालना पड़ेगा? मिनिमम। अच्छा, मिनिमम क्या होता है? जिस पॉइंट से इनिशिएट किया और जिस पे एंड किया उसको एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। ये जिससे इनिशिएट किया और जिस पे एंड किया उसको एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। जिस पे इनिशिएट किया, जिस पे क्लोज किया उसको एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। दैट इज मिनिमम। ठीक है? और यही हमें क्या करना है? फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, ट्रायंगल में आपको पता है एक नियम होता है, क्या बोलते हैं उसको? पाइथागोरस। क्या होता है उसमें? h² या h √√πa² एंड प्लस b²। आई होप ये तो सबको ही याद होगा। h² √√πa² प्लस b²। तो 4² कितना हो जाएगा? 16। 3² कितना हो जाएगा? 9। इन दोनों को ऐसा बना लीजिए, क्या हो जाएगा? 25। आंसर क्या आ जाएगा? 5। समझ आया मैक्सिमम और मिनिमम? इज इट क्लियर? यस और नो? यस। इसमें क्या करना है? इसमें आपको पता है कि अगर दो ये इक्वल और पैरेलल है तो ये भी इक्वल और पैरेलल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? 3। कुछ था ही नहीं। तो मिनिमम मैक्सिमम आपने समझ लिया। अब आते हैं इस पैटर्न पे, और इस पैटर्न पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं अपन? ठीक है, मेरे को कुछ याद आ गया, पहले मैं लिख लेता हूँ। डन? डन? लिख लिया। चलिए अब इसमें क्या करना, सुनो, इसके दो पैटर्न होते हैं, दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। या तो सेपरेट इसको आप कैलकुलेट कर लो, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसको आप एक ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट कर लो। ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट करने के लिए एक बार ध्यान से देखो, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये यहाँ पर 6 था तो यहाँ 6 हो जाएगा, और ये 7 था, ये यहाँ पर 7 हो जाएगा। ओवरऑल मिला के कर सकते हैं अपन। तो आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली, ये 5 7 12 और 6 और 8 14, 12 + 14 का अंडर रूट करके जो पाइथागोरस लगता है लगा दीजिएगा। और यही होता है आपका मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। डन? चलिए अब अपन चलते हैं एक क्वेश्चन पे, सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और आज की क्लास इस क्वेश्चन के साथ करेंगे ख़त्म। कल मैं आपको मिलूँगा तो मैं उसमें आपको बताऊँगा शैडो, और शैडो के बाद बताऊँगा क्या,
शैडो के बाद मैं आपको बताऊंगा कोडेड वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट, और फिर थर्ड क्लास करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस की, और मैं उसमें आपको बताऊंगा क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सपोज कर लो कि एक पर्सन ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये रहा क्वेश्चन, वहाँ वो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है 15 किलोमीटर, देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 20 किलोमीटर, देन ही टेक्स अगेन राइट टर्न and goes 25 किलोमीटर। क्लियर? पहले चला ईस्ट, फिर लिया राइट, फिर लिया राइट, एंड फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड गोज 40 किलोमीटर। ये मैंने लिख दिया स्टेटमेंट। और इसमें मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। आई होप आप फाइंड कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। और तीसरा क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं इसमें, समझ रहे आप? तो ये रहे आपके 3 क्वेश्चन, और इसको करना है सॉल्व। और आई होप मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले आप कंप्लीट सॉल्यूशन कर दोगे। ठीक है, अच्छा पहला लिखा है ईस्ट, जाता है 15 किलोमीटर, ईस्ट में 15 किलोमीटर चला देते हैं, 15 किलोमीटर। राइट टर्न ले लेता है भैया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से राइट टर्न अप चले या डाउन? आपके आंसर आगे होंगे कि सर यहाँ से डाउन राइट टर्न चलेंगे, और वो आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 20। अगेन यहाँ से चलेंगे राइट, और इस बार राइट टर्न 25 किलोमीटर। अब समझो ये 15 था, ये 25 था, तो 15 के इक्वल अगर 15 एलिमिनेट कर दे तो ये 10 तो और बच जाएगा ना। ठीक है, अच्छा अब क्या है? लेफ्ट। अब लेफ्ट टर्न ले लिया और चला गया 40। सो दिस इज योर फाइनल स्ट्रक्चर। डन। इसको थोड़ा ऊपर कर दें, क्या कर देते हैं? चलिए, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये रहा प्रॉपर स्ट्रक्चर। अब क्या करें? अब बच्चे इसमें हमें फाइंड करना है आंसर। आंसर कैसा? पहला क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या कर रहा है? 15, 20, 35 और 25, 60 एंड 60, 40, 100। मैक्सिमम आपने आंसर निकाल लिया कितना? 100। अब आपसे पूछा जाएगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बेसिकली मिनिमम का मतलब है आपसे बच्चे ये पूछा जा रहा है, यही होता है ना मिनिमम, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, इसको कैसे निकाले? मेरी बात समझो। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं यहाँ पर, तो क्या ये 20, ये 20, ये भी 20 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा ऐड कर दूं, यहाँ पर ये 10 था, ये 10 था, तो क्या ये ट्रायंगल शेप बन गया? हाँ बन गया। ये 10 है और ये 20 और 40, 60 है। रूट अंडर कर दीजिएगा, 10 का स्क्वायर और प्लस 60 का स्क्वायर, आपका जो भी आंसर आने वाला होगा 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो तीसरा क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग? नीचे जा रहा है भाई, साउथ डायरेक्शन में। बट इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है? इसमें आपसे बोला जा रहा है कि भाई आपने जहाँ से शुरुआत की थी आप वहाँ पहुँचो, और इसको देखो, इसकी तरफ देखो, आप किस डायरेक्शन में देखोगे। और कन्फ्यूजन मैंने इसलिए बोला था, बच्चों को हो जाता है। यहाँ पर ये कन्फिग्रेशन बना लीजिए, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? साउथ वेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। तो आपके ऐसे पैटर्न आपको मिलेंगे, ठीक है, और इस बेसिस पर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा।
तो बेटा आज की क्लास जो मैंने बेसिक्स आपकी रखी थी उसमें इतना ही। मैंने आपको टर्न बता दिया, डिग्री बता दिया, टर्न एंड डिग्री बता दिया और डिस्टेंस की इंट्रो करा दी, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको समझा दिया ट्रायंगुलर क्वाड्रिलेटरल बेस्ड पे। कल जब हम पढ़ेंगे तो इस पैटर्न के कुछ बहुत ही शानदार यानी कि एडवांस क्वेश्चन आपके होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए और उसके अलावा कोडेड का। तो कल आई एम सॉरी कल की क्लास के लिए मैं पीपीटी यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि कोडेड क्वेश्चन के लिए पीपीटी की रिक्वायरमेंट होगी, और या अगर मैं डायरेक्टली क्रिएट भी करूँगा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और टाइम ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कल। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।